अच्छे लगते हैं। तो अब अगर जब हम आर्ट लेते थे तो इस तरह के सब्जेक्ट मिलते थे, उसमें मैथ और वो उस तरह की नहीं मिलती थी। अब साइंस लेते थे उसमें इस तरह के सब्जेक्ट नहीं मिलते थे। तो अब जो है बिल्कुल खुली छूट है। अब जो वो आर्ट और साइंस का झमेला था वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब आप कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैथ भी चूज़ कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र, इतिहास, जो चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नो स्ट्रीम के जो लाया गया है कि इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट चूज़ करें। इसके बाद में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, इसी 4th स्टेज में, जिसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। इसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया, उसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, विजुअली दिखाया जाएगा, जो भी उसका जिस पे भी उसे समझाया जा रहा होगा। जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर आ गया 12th में। अब ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि यह ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे काम करता है, तो उसको रटना पड़ता था। तो अब रटना नहीं पड़ेगा, उसे दिखाया जाएगा एक इमेज के माध्यम से कि कैसे ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे ये असेंबल होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो जिससे क्या होगा कि बच्चे का वो याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जब उसे वो चीज़ देखने को मिल जाती तो उसे ज़्यादा याद रहती, तो वो उस हिसाब से उसमें लिख सकता है। तो ये भी चीज़ इसमें बहुत अच्छी लाई गई है। और सबसे अच्छा किया गया है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। पहले बच्चों में क्या रहता था, अरे एग्ज़ाम का तो भी 1 साल है, तैयारी कर लेंगे। अब 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होंगे। पहले क्या करता था कि तैयारी कर लेंगे के चक्कर में 6-7-8 महीने निकाल लिए, अब टाइम बचा है कम, तैयारी करनी है पूरी, तो वो तैयारी नहीं हो पाती थी। अब जब 6-6 महीने में पेपर होने तो आधा जो सिलेबस है वो बांट दिया जाएगा, उसी पे आपको तैयारी करनी है, वही आपको एग्ज़ाम में देना है। तो ये भी चीज़ जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है। अब ये तो 5+3+3+4 हो गया। अब ग्रेजुएशन में क्या बदलाव किए हैं? ग्रेजुएशन में बदलाव ये किए हैं कि BA, BSc, BCom तीनों चीज़ों को ख़त्म करके केवल ग्रेजुएशन को रखा गया कि केवल आप स्नातक जो केवल BA, BSc को ख़त्म करके केवल ग्रेजुएशन को रखा गया क्योंकि आप ग्रेजुएट होंगे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि पहले क्या होता था कि हम पहली साल ग्रेजुएशन की, दूसरी साल की, तीसरी साल की, और मतलब 2 साल करके हमें कहीं जॉब लग गई प्राइवेट या कुछ ऐसा हो गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई तो हमने छोड़ दिया वहाँ से। अब अगर हम दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहते थे तो फिर से शुरुआत से करना पड़ता था। अब यहाँ क्या है कि आपको मतलब आपने फर्स्ट ईयर किया तो उसकी मार्कशीट मिल जाएगी, तो मतलब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आप जब भी कभी आगे लाइफ में पढ़ना चाहोगे तो सेकेंड ईयर से पढ़ोगे। अगर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप थर्ड ईयर से पढ़ोगे। ग्रेजुएशन को इन्होंने 4 सालों में भी रखा है। जैसे पहले हम लोग 3 सालों में पूरी कर लेते थे, वो अभी भी 3 साल में कर लेंगे। लेकिन अगर आप चौथा साल भी करना चाहते हो तो इसमें चौथे साल का भी ऑप्शन दिया गया है कि हर साल की मार्कशीट जो है वो अलग नाम से मिलेगी। जैसे पहले साल की जो मार्कशीट मिलेगी आपको वो मिलेगी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, दूसरे साल की मिलेगी ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तीसरे साल की मिलेगी ग्रेजुएशन डिग्री, और चौथे साल में मिलेगा आपका ग्रेजुएशन रिसर्च। अब ये चीज़ जो चौथे साल की आपने ग्रेजुएशन की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका थोड़ा लाभ, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन की 3 साल कंप्लीट करके आएंगे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल देनी पड़ेंगी, और जो 4 साल कंप्लीट करके आएंगे उनको ग्रेजुएशन में 1 साल में ही उनका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन 4 साल करके आएंगे होंगे, जिनके पास ग्रेजुएशन रिसर्च की मार्कशीट होगी, उनका PG 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इनके जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं वो ये है कि पहले जो शिक्षा नीतियाँ थीं उनको GDP का 3% मिलता था, और अब जो शिक्षा नीति आई है या आएगी उसको मिलेगा 6%। और एक चीज़ अच्छी की गई है कि इसमें स्कूल की फ़ीस को निर्धारित किया गया है। कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाएगा कि किस कैटेगरी में किस स्कूल को रखा जाएगा, उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी फ़ीस होगी। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु की MRP तय करते हैं कि उससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं, उसी हिसाब से अब स्कूल की कैटेगरी के हिसाब से उसकी फ़ीस होगी कि वो उससे ऊपर नहीं ले सकता मनमाने ढंग से। और जो तीसरा होगा वो वोकेशनल जो इन्होंने किया है कि अब बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिकली विजुअली
दिखा के समझाया जाएगा, जिससे कि बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। और जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये है कि इन्होंने जो रिज़ल्ट में किया है, तो रिज़ल्ट में अब केवल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जबकि मार्क्स के अलावा आपको आपके सेल्फ पे नंबर मिलेंगे, आपका फ्रेंड जो आपको ग्रेड देगा वो भी आपको मिलेगा, और जो आपका टीचर देगा वो भी ग्रेड आपको मिलेगा। जिससे कि क्या होगा कि बच्चा जो है अपने फ्रेंड के और टीचर के प्रति बिहेवियर अच्छा रखेगा। तो आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा, और अगर पसंद भी आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।